नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून वापस लौट रहा है और 23 सितंबर को शुरुआत की इसने राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों से वापस लौटने की। उसके बाद आगे इसने शुरुआत की 24 सितंबर को भी पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ और भागों से वापस लौटा और उसके बाद 7-8 दिनों के इंतजार के बाद 1 अक्टूबर को इसने प्रोग्रेस की, 2 अक्टूबर को, और ये पहुंचा उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक वापसी करते हुए। और इस समय अगर आज 4 अक्टूबर के दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस दिन जो मानसून की वापसी की सीमा रेखा है वो गुजर रही है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी से, मध्य प्रदेश में शिवपुरी से और कोटा तथा उदयपुर में राजस्थान में, और इसके बाद यहां पर दीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ से होते हुए गुजर रही है। जूनागढ़ में 24 सितंबर के बाद से जूनागढ़ या राजस्थान के पूरे गुजरात के जो सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है या फिर पूर्वी रीजन है, यहाँ से 24 सितंबर के बाद से वापसी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है जो गुजरात का पूर्वी रीजन है और सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी 5 और 6 अक्टूबर के आसपास अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में ये बहराइच और लखीमपुर खीरी से आगे बढ़ जाएगा। बहराइच और लखनऊ, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई को पार करते हुए ये मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों को पार कर जाएगा, अनुमान यह है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक तरफ लानीना की बहुत चर्चा हो रही है और लानीना के कारण इस बार उत्तरी गोलार्ध में इंक्लूडिंग नॉर्दर्न इंडिया बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बहुत जगहों पर चर्चा इसकी हो रही है। लानीना की कंडीशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अगले 10 दिनों में कहाँ पर क्या संभावनाएं रहेंगी उसकी बात करेंगे। और अभी लानीना की स्थिति के चलते जो हवा की स्थिति है वो किस तरह का रुख ले रही है और उसका असर मौसम पर, भारत के मौसम पर किस तरह का पड़ रहा है। अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर, क्योंकि एक इधर ताइवान के ऊपर क्रैथॉन नाम का साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है, टाइफून के चलते यहाँ पर इस समय ताइवान और आसपास के इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तबाही मची हुई है। इसके प्रभाव से थोड़ी नमी यहाँ पर आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये इतना पर्याप्त है कि ये लगातार मॉइस्चर फीड करता रहे बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है, इन भागों में एक्टिविटीज़ आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो अमेरिका से लेकर, चाहे हम पैसिफिक ओशन की बात करें यानी प्रशांत महासागर की, अमेरिका और एशिया के बीच का जो हिस्सा है ये पूरा पैसिफिक रीजन है, और उसके अलावा अटलांटिक ओशन की बात करें जो अफ्रीका और अमेरिका के बीच में है, इस रीजन में यहाँ पर भी टाइफून और साइक्लोन बने हुए हैं और बंगाल की खाड़ी में भी एक्टिव वेदर सिस्टम बन रहे हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साइक्लोन या वेदर सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। क्या इसके पीछे लानीना जिम्मेदार है? लानीना की स्थिति क्या है इसकी बात करते हैं। और यहाँ पर एक भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भूमध्य रेखा के ऊपर ये जो प्रशांत महासागर का रीजन है, भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा, यहाँ से लगातार ट्रेड विंड्स का पश्चिम की तरफ चलना शुरू हो गया, बढ़ने लगी हैं। ये कंडीशन बताती है कि पैसिफिक ओशन का कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर तापमान नीचे जा रहा है और प्रशांत महासागर के इस पर्टिकुलर रीजन में तापमान का नीचे जाना ही लानीना का उभरना है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे वेदर मॉडल हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि लानीना स्ट्रॉन्ग लानीना कंडीशन में तब्दील नहीं होगा। एंसो न्यूट्रल की पोजीशन बनी हुई है, कंडीशन बनी हुई है। एंसो न्यूट्रल मतलब एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इस रीजन में समुद्र की सतह का तापमान जब सामान्य रहे, जितना यहाँ पर औसतन होना चाहिए, तब उसे एंसो न्यूट्रल कहा जाता है। ना लानीना है और ना ही एल नीनो है। एल नीनो मतलब टेम्परेचर का ऊपर जाना, लानीना का मतलब टेम्परेचर नीचे जाना, और एंसो न्यूट्रल मतलब तापमान का सामान्य रेंज में रहना। तो तापमान अभी सामान्य रेंज में है, लेकिन इंडियन मेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है, इसकी वजह से विंड फ्लो, ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है वो प्रशांत महासागर से एशिया की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी इंक्लूडिंग साउथर्न पेनिनसुलर रीजन, खासतौर पर जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, और साथ ही साथ मध्य भारत के भागों में और पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश बढ़ने के रूप में दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ भारत के तमाम इलाकों में टेम्परेचर में इस बार ज़्यादा गिरावट हो सकती है, सर्दी ज़्यादा बढ़ सकती है, ये स्थिति बताई जा रही है। और अगर हम करंट मॉडल देखें, विंड मॉडल, विंड पैटर्न, तो कुछ सिग्नल इसी तरह के मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लानीना की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जहां तक इंडियन ओशन डायपोल की बात होती है, जो कि मानसून में जिसको हम कंसीडर करते हैं बहुत सिग्निफिकेंट रूप से, वो यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होने को कहते हैं। इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना, यहाँ पर पॉजिटिव होने से यहाँ से हवाएं उठती हैं और भारत के मध्य और पश्चिमी भागों पर तमाम इलाकों में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ मानसून सीजन में नहीं होता,
थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है प्रोसेस। जब भी यहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा, थोड़ी सी एक्टिविटी, अगर बाकी कंडीशंस फेवर में है तो यहाँ पर थोड़ी सी गतिविधि मानसून की बारिश की देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से अगर लानीना होगा तो मानसून सीजन हो या मानसून के बाद और पहले का सीजन हो, उस दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन उसको रिलेट करना पड़ेगा अन्य परिस्थितियों के साथ भी कि बाकी परिस्थितियाँ आसपास के समुद्री क्षेत्रों में या एटमॉस्फेयर में किस तरह की बनी हुई हैं। आइए अब जान लेते हैं कि लानीना किस स्टेटस में है, किस स्टेज में है। अगर हम मेट डिपार्टमेंट के फोरकास्ट को देखें तो मेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये जो मॉडल इंडिकेट कर रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में न्यूट्रल जो कंडीशन है वो ग्रीन रंग है और लानीना की जो फोरकास्ट है वो ब्लू रंग की है। तो नीले रंग का जो लाइन है, नीले रंग की लाइन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 3 महीने के ओवरलैपिंग पीरियड में, साथ ही साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगातार बढ़ रही है। प्रोबेबिलिटी है, ये परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी है, संभावना कितनी प्रतिशत संभावना लानीना के रहने की है। तो अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जनवरी, फरवरी, मार्च तक का जो रेंज है उसको देखें तो लगातार एक 70-75% के ऊपर बना हुआ है और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 2 महीनों के दौरान, दो अवधि के दौरान। तो मेट डिपार्टमेंट के अनुसार 90% के आसपास प्रोबेबिलिटी है लानीना बनने की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इंक्लूडिंग भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव सीज़न कहा जा सकता है वेदर को, विंटर सीज़न को। और एक्टिव का मतलब यह है कि ज़्यादा जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा संभावना है बारिश की, जितने बारिश के दिन होते हैं उससे अधिक दिनों में बारिश होना, और जितना मौसम ठंडा होता है उससे ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना। तो ये परिस्थितियाँ इस बार हो सकती हैं। यानी अभी भले गर्मी पड़ रही है, अभी भले टेम्परेचर एबव नॉर्मल कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और नीचे की तरफ भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी तमाम जगहों पर तापमान काफ़ी हाई बना हुआ है। लेकिन कई जगहों पर बारिश हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर वो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट का ही ये चार्ट है, मॉडल चार्ट है जो टेम्परेचर की रेंज को दर्शा रहा है। और ये मैप है प्रशांत महासागर का, जहाँ पर तापमान के गर्म और ठंडे होने से लानीना एल नीनो होता है। ये अमेरिकी महाद्वीप है, ये रहा भारत, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए फोरकास्ट है, 2024 के लिए फोरकास्ट था। यहाँ पर ये वाला रीजन आप देखें तो ये टेम्परेचर की रेंज है 0.5 डिग्री से 1 डिग्री कम का बीच वाला जो रीजन है। और इसका अर्थ ये है कि बिल्कुल लानीना यहाँ पर होगा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी टेम्परेचर यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है और ज़्यादा घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी 1 डिग्री से भी नीचे पहुँच रहा है, यानी 1 से 2 डिग्री की कमी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बाद आप देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 2 महीने, जैसा कि मैंने पहले वाले चार्ट में भी दिखाया, इन दोनों अवधि में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो ओवरलैपिंग पीरियड है, इस दौरान लानीना की प्रोबेबिलिटी मेट डिपार्टमेंट के अनुसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी को। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी कई मॉडल्स का फोरकास्ट दिखाता है लानीना एल नीनो के बारे में, और साथ में वो मीन देता है। मीन मतलब इन सभी का एवरेज क्या निकल कर आ रहा है। तो इसमें देखें हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मॉडल हैं और 8वां है मीन मतलब एवरेज। तो 7 में से खुद ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी, ये इसके अनुसार एनसो न्यूट्रल की प्रोबेबिलिटी इस समय अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा है, यानी एनसो न्यूट्रल की रेंज में ही रहेगा। लानीना एल नीनो की तरफ नहीं जाएगा, लानीना की तरफ भी जाने के चांसेस कम हैं। कैनसिप्स भी कम दिखा रहा है, ECMWF यूरोपियन मेट्रोलॉजी है, यहाँ पर भी कम दिखा रहा है। लेकिन जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार काफ़ी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। 0.8 डिग्री का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा नीचे पहुँच रहा है तापमान, यानी जापान कह रहा है कि एल नीनो होगा। तो मेट डिपार्टमेंट, इंडियन मेट डिपार्टमेंट, जापान के मेट डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट है वो काफ़ी मैच कर रहा है। इसके बाद हम नोवा की तरफ चलते हैं जो अमेरिकन एजेंसी है। इसके अनुसार भी यहाँ पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं कि लानीना होगा। और UKMO यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग भी कह रहा है कि यहाँ पर लानीना होगा। तो हम मीन को छोड़ दें और इन 3 और 4 मॉडल्स को छोड़ दें तो 3 मॉडल ऐसे हैं जो काफ़ी भरोसेमंद हैं, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन, और साथ में भारत का अपना पूर्वानुमान है ही है। तो हम अगर इन चारों को कंसीडर करें तो यहाँ पर लानीना की प्रोबेबिलिटी अक्टूबर महीने में बिल्कुल है, नवंबर महीने में भी
नवंबर महीने में और ज़्यादा ये सारे मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं, यानी वही 3 मॉडल हैं जिसमें जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है और साथ ही साथ नोवा है और यूकेएमओ है। और इस दौरान ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का जो मीन निकला है इन सभी मॉडल्स का फोरकास्ट का, वो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। तो इसके अनुसार भी नवंबर में ला नीना की कंडीशन दिखाई दे रही है। हालांकि दिसंबर महीने में आप देखें, दिसंबर महीने में नोवा सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी थोड़ा सा नीचे ले आ रही है टेम्परेचर को, और यूकेएमओ भी बढ़ा रहा है। तो दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों के दौरान एल नीनो नहीं, एनसो न्यूट्रल नहीं, ला नीना की प्रोबेबिलिटी प्रशांत महासागर में लग रही है। और ला नीना की कंडीशन होने के कारण भारत के ऊपर सीज़न की जो एक्टिविटी है नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी महीने की, वो बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून इस दौरान आएगा 20 अक्टूबर को दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के 5 सब डिवीज़न में बारिश देगा, जिसमें केरल है, माहे, और साथ ही साथ रायलसीमा और तमिलनाडु, और केरल में भी, साथ ही कर्नाटक के दक्षिणी भागों में। तो कई सब डिवीज़न्स ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीज़न में अच्छी बारिश रिसीव करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। तो लगभग 2.5 महीने का ये सीज़न काफ़ी बरसात का सीज़न होता है। तो उस दौरान भी अगर ला नीना रहा तो साउथ पेनिनसुलर रीजन और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया, खासतौर पर जो कोस्टल आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, उड़ीसा है, उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। अच्छी खासी बारिश बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। अगर मान लीजिए कि दिसंबर महीने में 2 बार बारिश होती है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हो सकता है 4 बार हो जाए, और इंटेंसिटी कम रहती है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से सर्दी उत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ज़्यादा पड़ सकती है। और अब हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है इन परिस्थितियों में बारिश की आने वाले 10 दिनों के दौरान। सबसे पहले 10 दिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी समय तो अभी हम एक तरह से हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इसलिए कि ये हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ये होता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी 10 दिनों के दौरान क्या होने वाला है, ये किसान भाइयों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी, बादल आएंगे और थोड़ा बहुत बूंदाबांदी की संभावनाएं भी बनेंगी। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद बरसात की, बादल आने की या हवा में नमी बढ़ने की संभावना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बनेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में जो अभी ब्राइटनेस है, जो एकदम चमकता हुआ नीला आसमान दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर अब WD का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ी बहुत बरसात हमें 3-4 दिनों के बाद, यानी 7 और 8 अक्टूबर के आसपास से यहाँ पहाड़ों पर थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में आज से ही थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा, लेकिन कल से चांसेस रहेंगे कि बादल बरेली और कानपुर, लखनऊ तक पहुंचे और कुछ इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों में बरसात दें। बिहार में बारिश का दायरा बढ़ेगा और थोड़ा परसिस्टेंट रहेगा कई जगहों पर। साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पर्वतीय राज्य, पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी और दक्षिण भारत में कई हिस्सों में येलो अलर्ट लगातार बना हुआ है तेज बारिश का। तो स्कैटर्ड प्लेसेस पर हैवी रेन हो सकती है, फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी प्रभावित होंगे और महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर और गुजरात के कई इलाके प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन भागों में चांसेस बहुत रेयर हैं। तो काफ़ी कुछ बदलाव लेकर आने वाला है जो सीज़न चेंज हुआ है। पोस्ट मानसून सीजन में नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं मौसम में उतार चढ़ाव की, और किसान भाई उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये अब कटाई और मड़ाई का, जो कि जिसमें ड्राई वेदर कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है शुष्क मौसम की, और साथ में बुआई का समय है। बुआई और आलू है, तमाम फल की सब्जियों की खेती है और बाकी मध्यवर्ती क्रॉप्स हैं, उनके लिए बुआई का सीज़न है। तो ऐसे में बिल्कुल भी ड्राई वेदर कंडीशन चाहिए होता है, ज़्यादातर जगहों पर आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस समय ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको चाहिए नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमें मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने, अक्टूबर में भले ना हो, हालांकि अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल तक भी साइक्लोन सीज़न रहता है, तो साइक्लोन भले ना आए तो बहुत अच्छी बात, भले ना आए, लेकिन रेनफॉल की एक्टिविटी ज़्यादा और ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा दिनों में हो सकती है। इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ मुझे आप फॉलो करते रहिए मौसम की और डिटेल में जानकारी के लिए। आप सभी का समय शुभ रहे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।